तो यहाँ ये जो टाइमर कोड हमें दिखाई दिए हैं, दरअसल यहीं से डूम्सडे की शुरुआत हो गई है। ये सारे इवेंट्स एंड गेम से स्टार्ट हुए हैं। आगे के भी ट्रेलर में हमें ऐसे ही टाइमर दिखाए जाएंगे जो उस कैरेक्टर्स के यूनिवर्स से रिलेटेड होंगे। मतलब अब अवेंजर्स मूवी सिर्फ 616 की नहीं रह गई है, बल्कि पूरे मल्टीवर्स की कहानी बन चुकी है। जो थ्योरीज इंटरनेट पर चल रही है, मैं उन पर पहले ही बात कर चुका हूँ, और अब जब ये ऑफिशियल चीजें हमारे सामने दिखाई दे रही है पूरे सबूत के साथ, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। इसलिए इन लीक्स को इन थ्योरीज के साथ फिर से डिटेल्स में ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे जो शूरी में हमने फैंटास्टिक फोर को देखा, वहाँ डॉक्टर डूम मौजूद था, और यहीं पर फैंटास्टिक फोर की शिप है, और शिप में कैप और थॉर भी हैं। साथ ही फ्रैंकलिन और सू भी है। मतलब यहाँ डॉक्टर डूम सुपर हीरोज के साथ टीम अप कर रहा है। और ये टीम अप यहाँ पर इन सुपर हीरोज को बचाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि डॉक्टर डूम इन सुपर हीरोज को किसी एक के खिलाफ कर देगा। और यहाँ जो किसी एक का नाम मैं ले रहा हूँ, तो वो टीवीए और लोकी है। भले ही हमने एक तरफ से टीवीए की कहानी को देख लिया कि वो इविल नहीं रहा, लेकिन उस पे रूल तो एक विलन ही करता था, और अब उसकी जगह कोई और आ गया है। लेकिन वास्तव में एक विलन ने दूसरे विलन को ही तो रिप्लेस किया है। लोकी जो विलन से हीरो बना है, इसके बारे में टीवीए के बस कुछ ही लोगों को पता है। लेकिन टाइमलाइंस में जो लोकी की हिस्ट्री रही है, वो दरअसल एक विलन जैसी ही है। इसीलिए इस लीक में ये साफ साफ कह दिया है कि 40% जो मूवी है, वो डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के सुपर हीरोज को एक साथ लाएगा टीवीए वर्सेस लोकी के लिए। और ये डूम का मास्टर प्लान नहीं है, बल्कि वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो सुपर हीरोज को भटकाएगा, सेम जैसे ह्यूमन्स ने लोकी को भटकाया था। अब इस पर बात करने से पहले इन टाइमर कोड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज डे 1 से मेरे दिमाग में क्लिक कर रही है। तो ये 4 टाइमर कोड है, जिनमें सबसे पहले हमें देखने को मिला था स्टीव रॉजर्स वाले ट्रेलर में। पहला कोड था 1E24BER02020, थॉर में 17 था, एक्समैन में 11, वकांडा और फैंटास्टिक फोर में 04। अब इस समय इंटरनेट पर इससे रिलेटेड जो थ्योरीज घूम रही है, उनका ये कहना है कि एंड गेम में जो टाइम स्टैम्प है, उनका यहाँ इन टाइमर से लेना देना है। और मुझे लगता है कि ये है भी, क्योंकि इसके पीछे दिमाग रूसो ब्रदर्स का है। लेकिन इस तरफ भी बढ़ने से पहले अगर आप टीवीए के मॉनिटर को भी देखें, तब वहां पर भी ऐसे कोड दिखाए गए हैं। जब सेक्रेट टाइमलाइन में कोई भी ब्रांच टाइमलाइन बनती है, तब ये सारे कोड को नोट डाउन करता है टीवीए, और इससे उस तक पहुंचा जाता है जो इस ब्रांच टाइमलाइन के बनने की वजह है। यही चीज इस टाइमर कोड में भी दिखती है, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम में जहां जहां ये टाइम स्टैम्प था, तब अवेंजर्स एक ब्रांच टाइमलाइन में ही थे। भले ही टीवीए ने इसे प्रोन कर दिया हो, जो उसका कहना है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी मैं जानता हूँ। मैं एक छोटी कोशिश करता हूँ आपको एंड गेम के इवेंट को समझाने की, कि मेरा नजरिया अब एंड गेम के प्रति कैसा है। तो इसे ऐसा समझ लो, जो सेक्रेट टाइमलाइन की फ्लो की बात की है टीवीए ने, कि अवेंजर्स को टाइम ट्रेवल करना ही था, इस लूप को हमेशा से ऐसा चलना ही था, बस लोकी को भागना नहीं था। ये हमेशा से टीवीए इस फ्लो पे नजर रखा हुआ था, और उसका खासकर इस चीज पे ध्यान था कि ये चीज वाकई ऐसे ही लूप में चलती रहे। जिसने इन समय के नियम को तोड़ा, तब टीवीए ने उसे उठाया, प्रोन किया या वापस से टाइमलाइन पर भेज दिया। एंड गेम की इवेंट की बात करें तो ये हमेशा से हुआ है, बार बार हुआ है और होता रहा है, और यही इसकी नियति थी। दूसरी तरफ ये भी कहना है कि ये जो सेक्रेट टाइमलाइन का लूप था, इसने मल्टीवर्सल वॉर को पॉज किया था एक सेफ्टी बटन से, और वो सेफ्टी बटन था सिर्फ मात्र टेम्पोरल लूप। अब ह्यूमन्स ने इस मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए, सेक्रेट टाइमलाइन के लूप को तोड़ने के लिए लोकी को एक चारा बनाया। उसने 2012 से लोकी को उठाया, सेम उस इवेंट पर जब अवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर रहे थे। अब यहाँ ये हुआ है कि अवेंजर्स ने जो टाइम ट्रेवल किया, उससे एक ब्रांच रियलिटी तो बनी रही थी, लेकिन इसी में ही लोकी की एक और ब्रांच रियलिटी तैयार हो गई, क्योंकि वो टेसरेट लेके भागा और जिसे भागना नहीं था। और मान लो जो इस इवेंट का पहले का फ्लो था कि लोकी को भागना नहीं था, इवेंट्स ऐसे ही होते और अवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को वहीं वापस रख देते जहां से उन्होंने इन इन्फिनिटी स्टोन्स को उठाया था, और ये ऐसे ही चल रहा था। और जैसे पहले लूप में इन्फिनिटी स्टोन्स को वहीं अपनी जगह रख दिया जाता, तो इन ब्रांच टाइमलाइंस में जो लोकी की ब्रांच टाइमलाइन ऐसे क्रिएट हुई, वो अपने आप ही मिट जाती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, लोकी को टीवी में उठा लिया गया, और जो एंड गेम का इवेंट था वो वैसे ही चलता रहा। लेकिन फिर लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन की पूरी इक्वेशन बदल डाली, जो आधार थी फ्री विल पर। इसीलिए लोकी ह्यूमन्स की उस संभावना तक पहुंचा जहां ये सेक्रेट टाइमलाइन अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन की फॉर्म में आ गई, और वो हमने देखी मल्टीवर्सल ट्री के रूप में। यहाँ ह्यूमन्स ने वार्न भी किया था कि जो तुम करने जा रहे हो, उसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन भी नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी लोकी ने ये किया, और यहाँ ये जितनी भी सेक्रेट टाइमलाइंस थी, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गईं।
मतलब जब इन टाइमलाइंस में किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होगा, किसी को भी प्रोन नहीं किया जाएगा, इवेंट्स कैसे होने हैं इसको भी डिसाइड नहीं किया जाएगा, तब ये वास्तव में अपने ही एक मूल स्वरूप में आ जाएंगी, जो ये मल्टीवर्सल ट्री यानी ओरिजिनल टाइमलाइंस हैं। ये टीवी में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन जब 2012 से लोकी को उठाया गया तब हर एक टाइमलाइंस में उसके बाद चीजें बदलने लगी। और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दो ऐसे इवेंट थे जहां से कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनती, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन फिर भी एंड गेम के बाद फेज 4, 5, 6 में हमें जितने भी सीरीज मूवीज देखने को मिली हैं, ये सारी चीजें ब्रांच रियलिटी में शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ब्रांच रियलिटी को क्रिएट कैसे नहीं होने दिया, इसका जवाब दे देता हूँ। तो 2012 में एशियंट 1 को ये पता था कि अगर स्टोन्स अपने रास्ते से हट जाते हैं तो टाइम फ्लो बढ़ता है, एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है। हमने इस कन्वर्सेशन में इस चीज को सुना। साथ ही यहाँ पर इस सीन का डिलीटेड फुटेज भी था जहाँ ये बताया गया कि ये जो भी कांड हो रहे हैं ये तुम्हारी टाइमलाइंस के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी टाइमलाइंस के लिए खतरे बढ़ जाएंगे। और अगर एक ऐसे छोटी मिस्टेक होती है तो यहाँ कई सारे टाइम फ्लो बढ़ जाएंगे। एक सॉर्सरर सुप्रीम जो टाइम स्टोन को धारण करता है वो ये बात अच्छे से समझता ही है। फिर 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज की बारी, वो नए सॉर्सरर सुप्रीम बने और जिस हिसाब से एशियंट 1 ने हल्क को टाइम फ्लो के बारे में समझाया वो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज भी जानते थे। इसीलिए इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो पॉसिबिलिटी देखी जहां से कोई टाइम फ्लो बढ़ता नहीं, इन्फिनिटी स्टोन्स अपने सही रास्ते पहुंच जाते। और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ये दोनों इवेंट इन्फिनिटी स्टोन्स के मिसप्लेस के ही थे। मतलब ये स्टोन्स अपनी जगह लगातार बदलते, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने वही पॉसिबिलिटीज को चुना जहां से कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनती और वो मात्र एक एंड गेम ही होना था। इसीलिए जो हमने स्टीव रॉजर्स का ट्रेलर देखा और ये जो कोड लिखा हुआ दिखाई देता है, ये हमें उस समय ले जाता है जहाँ एशियंट 1 और हल्क के बीच में टाइम फ्लो की बात हो रही थी। और डूम्सडे के इस पहले ट्रेलर में यही तो हुआ है। जो ये हम कैप्टन अमेरिका यहाँ देख रहे हैं, दरअसल ये ब्रांच टाइमलाइन के हैं। ये उस समय के हैं जब एंड गेम के बाद कैप ने ये सोचा कि वो पैगी के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। अब जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैंने टाइमलाइंस, ब्रांच टाइमलाइन और यूनिवर्स के बीच में कनेक्शन समझाया है। मतलब ब्रांच टाइमलाइन, सेक्रेट टाइमलाइन, ओरिजिनल टाइमलाइन ये सब एक ही अर्थ पर होती है। बोले तो यूनिवर्स एक होता है और टाइमलाइंस कई सारी हो सकती है। हमने 616 एक अर्थ पर ओल्ड मैन कैप देखे जो ब्रांच टाइमलाइन से थे, और उसी समय दूसरे कैप जो सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट को फॉलो करते हुए आ रहे थे वो टाइम ट्रेवल कर रहे थे। ये समझना इसलिए भी मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि एमसीयू में जो टाइम ट्रेवल का नियम है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता और जो तुम्हारा प्रेजेंट है वो वहाँ पास्ट बन जाता है एक नए फ्यूचर के लिए। यही ब्रांच टाइमलाइन और मल्टीवर्सल टाइमलाइन की कहानी है। दूसरा कोड हमने थॉर के ट्रेलर में 17 वाला देखा और ये एंड गेम के टाइम स्टैम्प पे वहाँ आता है जब अवेंजर्स लोकी को पकड़ रहे थे। ये लोकी के लिए भी एक रेफरेंस दिया गया है क्योंकि यही वो इवेंट है जहाँ से लोकी अपनी एक ब्रांच रियलिटी में शिफ्ट हो जाता है। टीवीए यहाँ भले ही इसकी रियलिटी मिटा देता है, लेकिन एक जो रियलिटी बनी टीवीए में मल्टीवर्सल ट्री को होल्ड करने वाली, वो लोकी के साथ तो जुड़ी हुई है। और ये जो ब्रांच टाइमलाइन का टाइम स्टैम्प है, इसी ब्रांच टाइमलाइंस में एक और ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई जब टोनी और कैप ने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया था। वहीं इन कोड को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब जो पहला कोड हमें देखने को मिला वहाँ हल्क और एशियंट 1 के बीच में जो बातचीत हुई वहाँ टाइम स्टोन बीच में आता है, और ये जो दूसरा ट्रेलर 17 वाला है वहाँ माइंड और स्पेस स्टोन के बारे में बात हो रही है। फिर अगला सीन आता है 11 वाला, और ये सीन एंड गेम के रॉकेट और थॉर के बीच की कन्वर्सेशन को दिखाता है। और हाँ, यहाँ पर ये दोनों रियलिटी स्टोन्स लेने गए थे तो इन्फिनिटी स्टोन्स का कनेक्शन तो बैठ ही रहा है। फिर अगला कोड है ये 4 वाला, और एंड गेम के टाइम स्टैम्प पर ये वो पल आता है जहाँ सोल स्टोन के बारे में बात हो रही थी। मतलब बात रॉकेट और एंटमैन के बीच में ही हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से सोल स्टोन की बात होने लगती है। अब वकांडा फैंटास्टिक फोर से मिला ये 4 वाला कोड, सोल स्टोन और एंड गेम की कहानी। अब इन दोनों को जोड़कर भी देखें तो शूरी ये कहती भी है कि एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करना। ये सोल, आफ्टर लाइफ, ये सारी चीजें यहाँ एक कनेक्शन तो बना रही हैं। अब डूम्सडे से इतने सारे टाइमर कोड, ट्रेलर, टीजर ये सब आने के बाद रूसो ब्रदर्स का ये कहना है कि हमने ये जितना भी कुछ देखा है दरअसल ये ट्रेलर टीजर थे ही नहीं, बस यहाँ पर कुछ क्लू छुपे हुए हैं और जिसको हमने सॉल्व कर दिया। और हाँ, यहाँ पर ये जो डूम्सडे क्लॉक है इसका सीधा साफ मतलब यही है कि ये जो भी अंक हमें देखने को मिले हैं दरअसल यही इस चीज की शुरुआत है। अब ये टाइमर कोड हर एक सुपर हीरोज के साथ जोड़कर दिखाया गया है ताकि आप लोग ये समझ सको कि सुपर हीरोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा वो पॉइंट था जहां से इनकी कहानी डूम्सडे की ओर चली गई। इसीलिए मार्वल ने पूरे 1 साल तक यूट्यूब पर लाइव डूम्सडे क्लॉक को लाइव कर दिया है। आने वाले और जो 30 ट्रेलर की बात हुई है वो हमें यहाँ दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्लिच होगा।
हमें ये कोड फिर से दिखाए जाएंगे और ये कोड उसी से रिलेटेड होंगे जिस सुपर हीरोज का टीजर या ट्रेलर होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो डूम्सडे 3 घंटे 45 मिनट की मूवी नहीं है बल्कि 365 दिन की मूवी है। छोटे छोटे 1 सेकंड के हिंट दिखाई दे रहे हैं और इन्हें समझने में हमें 2-3 दिन तो लग ही जा रहे हैं।